प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बले बले, हरियाणा सरकार ने मेडिकल भत्ते में किया बड़ा इजाफा, आदेश जारी। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके मेडिकल भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत मेडिकल भत्ता 3500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, शराब की नई हर बोतल होगी क्यूआर कोड से ट्रैक, 8 नई ऑनलाइन एक्साइज सेवाएं शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एडवांस ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और 8 नई ऑनलाइन एक्साइज ड्यूटी सर्विस लॉन्च की। इस पहल का मकसद एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, गैर कानूनी शराब पर रोक लगाना, रेवेन्यू बचाना और बिजनेस को आसान बनाना है। नया क्यूआर कोड बेस्ड सिस्टम शराब की हर बोतल की पूरी मूवमेंट को डिजिटली ट्रैक करेगा। डिस्टिलरी से लेकर रिटेल सेल तक इसे सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी ने अरोड़ा को स्पीकर हरविंद्र कल्याण के हाथों करवाया सम्मानित। अधिवक्ता एवं साहित्यकार बच्चन राम अरोड़ा के जीवन संघर्ष, शिक्षा, सेवा और सृजन का प्रेरणादायी उदाहरण है। एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर उन्होंने विधि और साहित्य दोनों क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हाल ही में हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी के मंच पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। टांगरी नदी में अवैध प्लॉटिंग पर सख्त हुए अनिल विज, मुख्य सचिव को लिखा पत्र, बोली प्राकृतिक जल प्रवाह रुका तो अंबाला में जल भराव का खतरा। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने टांगरी नदी के भीतर हो रही कथित अवैध प्लॉटिंग, निर्माण और भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांगी है। विज ने कहा कि कुछ लोग नदी की भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर उनकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, रिहायशी प्लॉट काट रहे हैं और मकानों का निर्माण भी कराया जा रहा है। ये न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आम लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। आर्म्स एक्ट का केस दर्ज, फिर भी रेलों में हत्यारों के साथ दिखे हरियाणवी कलाकार, पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज। सोशल मीडिया पर हत्यारों के प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे के बाद भी हरियाणवी कलाकार अमर करनावल की एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि जुलाना थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद कलाकार द्वारा हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर रीलें अपलोड की जा रही है। जानकारी के अनुसार 29 जून 2026 को जुलाना थाना पुलिस में एएसआई गुरदीप की शिकायत पर अमर करनावल की शिकायत के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील अपलोड करने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। स्कूलों और लघु सचिवालय को उड़ाने की फिर खालिस्तानी धमकी, पीएम मोदी की रैली को भी टारगेट करने की चेतावनी। गुड़गांव में खालिस्तानी धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर गुड़गांव के स्कूलों सहित लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 9:15 बजे ईमेल आने के बाद जिला प्रशासन सहित पुलिस हरकत में आ गई और सर्च अभियान चलाया गया। ईमेल में हरियाणा को खालिस्तान बनने आने की बात कही गई है। वहीं धमकी भरी ईमेल में पीएम मोदी की जींद में होने वाली रैली को भी टारगेट करने की धमकी दी गई है। रेवाड़ी में लूट गिरोह का पर्दाफाश, 3 नाबालिगों सहित 5 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद। कसौला थाना पुलिस ने अपहरण कर लूटपाट की वारदात को खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग है जबकि 2 बालिग। आरोपियों में से एक के खिलाफ 1 और दूसरे के खिलाफ लूट व शस्त्र अधिनियम सहित पहले से कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए रेवाड़ी से खाटू श्याम जाने के बहाने एक कार किराए पर ली थी। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद कैब ड्राइवर का ड्रामा, पुलिस कर्मियों को पीटा।
गुड़गांव के सेक्टर 50 थाना एरिया में एक कैब ड्राइवर का उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वो रोड पर ड्रामा कर रहा था कि लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। मौके पर पहुंचे इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ERV के कर्मचारियों ने जब कैब ड्राइवर को काबू करने का प्रयास किया तो वो उल्टा पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने लगा। मैक्सिको बॉर्डर की दीवार खुदवाई, फिर 11 महीने जेल। पानीपत के युवक से विदेश भेजने के नाम पर हड़पे लाखों। पानीपत जिले में अमेरिका भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी और युवक की जान जोखिम में डालने का एक मामला सामने आया है। आरोपी ट्रेवल एजेंट ने सीधे हवाई जहाज से अमेरिका भेजने का झांसा देकर पीड़ित परिवार से कुल 20,75,000 रुपए ऐंठ लिए, लेकिन युवक को अवैध डंकी रूट से जंगलों और पहाड़ों के रास्ते पैदल चलने पर मजबूर किया। पीड़ित को 11 महीने अमेरिका की जेल में काटना पड़ा, जिसके बाद उसे भारत रिपोर्ट कर दिया गया। पानीपत SP का आदेश पर आरोपी एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।